Hello dear students, welcome to VPSC online classes. How are you? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास की समाजशास्त्र की भाग सेकेंड की चैप्टर 3 का लेक्चर 5 लेकर आया हूँ। भारत में लोकतंत्र की कहानियों के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की कहानियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लोकतंत्र की कहानियां क्या थी, जिसके बारे में 4 लेक्चर आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा संविधान का अर्थ। संविधान का अर्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान का अर्थ, जिससे कल आपने संविधान सभा के निर्माण के बारे में कल आपने पढ़ा था, तो आज संविधान का अर्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया, भारतीय संविधान की जो विकास की प्रक्रिया है, कुछ अन्य पक्षों को जानने के उपरांत संविधान की संकल्पना का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना भी आवश्यक है। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया के पक्ष में बात करते हैं। विकास की प्रक्रिया के पक्ष के जानने के उपरांत संविधान को संकल्पना समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना आवश्यक है। तो इसके अर्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं। संविधान आंग्ल भाषा का कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतर है। संविधान आंग्ल भाषा, संविधान शब्द जो है आंग्ल भाषा की कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। संविधान आंग्ल भाषा की कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है मानव शरीर के ढांचे व बनावट। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है मानव शरीर के ढांचे व बनावट। मानव शरीर के ढांचे व बनावट। संविधान आंग्ल भाषा की कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतर है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है मानव शरीर के ढांचे व बनावट। संविधान का जो अर्थ है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन का जो अर्थ है मानव शरीर के ढांचे व बनावट। यहाँ पे मनुष्य के शरीर के ढांचे व बनावट की बात कही गई है। अब हम चर्चा करते हैं कि संविधान भारतीय कानून, यहाँ पर भारतीय कानून के ढांचे व बनावट। भारतीय कानून के ढांचे व बनावट की बात करते हैं। आज हम भारतीय कानून के बारे में बात करते हैं या भारत के बनावट के बारे में चर्चा करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो हमें भारतीय संविधान को पढ़ना पड़ता है। सेम वैसे अगर आंग्ल भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की कोशिश करेंगे, जैसे हम मनुष्य के शरीर के ढांचे का अध्ययन करते हैं, वैसे भारत के इतिहास को जानने के लिए, भारत के कानून को जानने के लिए हमें भारत के कानून को जानने के लिए हमें भारतीय संविधान को पढ़ना पड़ेगा, भारतीय संविधान का अध्ययन करना पड़ेगा। यही है भारतीय संविधान का अर्थ। आंग्ल भाषा कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है मानव शरीर के ढांचे व बनावट। भारतीय ढांचे व बनावट, भारतीय
भारतीय संविधान का पढ़ना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे का तथा संगठन से होता है। उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है। उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे, कॉन्स्टिट्यूशन का जो तात्पर्य है, कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है। संगठन राज्य के ढांचे तथा संगठन, राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है। जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, आज भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों हैं। इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को संगठित करके भारत के लिए एक कानून का निर्माण किया गया है। राज्य के ढांचे, 28 राज्यों के ढांचे किस संगठन को, 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के ढांचे के संगठन को भारतीय संविधान की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान की संज्ञा दी गई है। संविधान लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह है। संविधान लिखित तथा अलिखित, भारत का जो संविधान है ये लिखित संविधान है, बट कुछ देशों का संविधान ओरल है। जैसे इंग्लैंड के संविधान की अगर हम चर्चा करते हैं तो इंग्लैंड के संविधान अलिखित है, ओरल है, लेकिन आज भारत का संविधान जो है हमारा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान जो है लिखित अलिखित संविधान उन लिखित तथा अलिखित नियमों का संग्रह है। लिखित तथा अलिखित नियमों का संग्रह है, जिसके द्वारा एक और राज्य का स्वरूप, संगठन, कार्यक्षेत्र, अधिकार निश्चित होते हैं। जिसके द्वारा राज्य का स्वरूप, संगठन, कार्यक्षेत्र, अधिकार निश्चित होता है। जिसके द्वारा राज्य का स्वरूप, कार्यक्षेत्र, अधिकार निश्चित होता है तथा दूसरी ओर नागरिकों के पारस्परिक संबंधों की विवेचना होती है। तथा दूसरी ओर नागरिकों के पारस्परिक संबंधों की विवेचना भी विवेचना का संविधान में वर्णन किया गया है। जैसे जैन लेख के शब्दों में, राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले प्रत्येक समाज का संविधान अवश्य होना चाहिए। राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले प्रत्येक समाज का संविधान अवश्य होना चाहिए। अगर कोई भी प्रांत या देश का कोई भी हिस्सा राज्य कहलाने का अधिकार तभी रख सकता है, राज्य कहलाने का अधिकार तभी रख सकता है जब समाज का संविधान, उसमें समाज का संविधान होना आवश्यक है। तभी राज्य कहलाएगा जब वहां संविधान का होना आवश्यक होगा। अर्थात ऐसे सिद्धांतों की संहिता होनी चाहिए, अर्थात ऐसे सिद्धांतों की संहिता होनी चाहिए जो सरकार और उसकी प्रजा के संबंध निश्चित करे और जिसके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करे। आज कोई भी राज्य अगर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, उस संविधान के द्वारा राज्य को शक्ति मिलती है और संविधान के द्वारा राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। अतः जैन लेख के इस कथन से सहमत है कि बिना संविधान के राज्य की संकल्पना नहीं की जा सकती। अतः जैन लेख के शब्दों में जैन लेख का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि बिना संविधान के राज्य की संकल्पना, नहीं की जा सकती। बिना संविधान की स्वतंत्र राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यही संविधान अर्थात संविधान का अर्थ। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास।